पूरे उत्तर भारत में इस समय भीषण शीतलहर और घने कोहरे ने जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित कर दिया है। सर्दी के इस प्रकोप का सबसे ज्यादा असर हवाई और रेल यातायात को देखने को मिल रहा है। दृश्यता बेहद कम होने के कारण उड़ानें रद्द हो रही हैं, ट्रेन घंटों देरी से चल रही हैं और यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। घने कोहरे के चलते देश भर में करीब 600 उड़ानें प्रभावित हुई हैं, जबकि 100 से ज्यादा ट्रेनें देरी से चल रही हैं। सबसे ज्यादा असर राजधानी दिल्ली और उत्तर भारत के प्रमुख हवाई अड्डों पर देखा गया है। केवल दिल्ली हवाई अड्डे पर ही 128 उड़ानें रद्द करनी पड़ी, जिसमें 64 आगमन और 64 प्रस्थान वाली उड़ानें शामिल थी। इसके अलावा 8 उड़ानों को दूसरे शहरों में डाइवर्ट किया गया है। लगभग 470 उड़ानें विलंबित रही और औसतन हर उड़ान अपने तय समय से करीब 24 मिनट की देरी से रवाना हुई। देश की सबसे बड़ी एयरलाइंस इंडिगो ने भी खराब मौसम और परिचालन कारणों का हवाला देते हुए सोमवार को 118 उड़ानें रद्द करने की पुष्टि की। एयरलाइंस के अनुसार इनमें से 6 उड़ानें परिचालन कारणों से रद्द कर दी गई, जबकि बाकी विभिन्न हवाई अड्डों पर खराब मौसम के कारण कैंसिल करना पड़ा। इंडिगो ने बताया कि दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, कोची, हैदराबाद, कोलकाता, अमृतसर, चंडीगढ़, जयपुर, देहरादून, इंदौर, पटना और भोपाल समेत कई शहरों में उड़ान संचालन प्रभावित हुआ है। एयरलाइन ने सुबह जारी अपनी यात्रा सलाह में कहा कि दिल्ली और उत्तरी भारत के कई हवाई अड्डों पर कोहरे की स्थिति बनी हुई है। दृश्यता में अभी पूरी तरह सुधार नहीं हुआ है। यात्रियों से अपील की गई है कि वे हवाई अड्डे पहुंचने से पहले अपनी फ्लाइट की स्थिति जरूर जांच कर लें। आपको बता दें, कोहरे की गंभीरता का अंदाज इसी बात से लगाया जा रहा है कि पंजाब के अमृतसर, आदमपुर, हलवारा, पठानकोट, चंडीगढ़ एयरफोर्स स्टेशन, सहारनपुर और आगरा के एयरफोर्स स्टेशन, साथ ही मध्य प्रदेश के ग्वालियर समेत कई इलाकों में दृश्यता 0 मीटर तक दर्ज की गई है। इस स्थिति ने न केवल नागरिक उड़ानों बल्कि सैन्य उड़ानों को भी प्रभावित किया है। इससे पहले भी 25 दिसंबर को इंडिगो ने खराब मौसम के चलते 67 उड़ानें रद्द कर दी, जबकि शनिवार को 57 उड़ानों को कैंसिल करना पड़ा था। यानी कि आखिरी सप्ताह में कोहरा लगातार उड़ान सेवाओं पर भारी रहा है। हवाई सेवाओं के साथ साथ रेल यातायात भी कोहरे की चपेट में है। राजधानी तेजस सुपरफास्ट ट्रेनों की रफ्तार थम गई है। कई ट्रेनें 8 से 16 घंटे की देरी से चल रही हैं। आनंद विहार सहरसा राजधानी एक्सप्रेस लगभग 12.5 घंटे, नई दिल्ली राजेंद्र नगर तेजस राजधानी 15.5 घंटे और नई दिल्ली हावड़ा स्टेशन 16 घंटे, नई दिल्ली सियालदह राजधानी 16 घंटे 30 मिनट की देरी से चलती नजर आई है। इसके अलावा संपूर्ण क्रांति, मगध एक्सप्रेस, पुरुषोत्तम एक्सप्रेस, ब्रह्मपुत्र मेल और अमृत भारत जैसी प्रमुख ट्रेनें भी घंटों लेट रही हैं। करीब 100 से ज्यादा ट्रेनें यहां प्रभावित हुई और औसतन ट्रेनें 8 से 10 घंटे की देरी से चल रही हैं। ठंड और कोहरे के बीच प्लेटफॉर्म्स पर इंतजार कर रहे यात्रियों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें, विमानन नियामक नागरिक उड्डयन महानिदेशालय यानी कि डीजीसीए ने 10 दिसंबर से 10 फरवरी तक की अवधि को इस सर्दी का आधिकारिक कोहरा काल घोषित किया है। इसी के तहत एयरलाइंस और हवाई अड्डों को विशेष सतर्कता बरतने के भी निर्देश दे दिए गए हैं। वहीं दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लिमिटेड यानी कि डायल ने यात्रियों के लिए परामर्श जारी करते हुए बताया कि लगातार घने कोहरे के कारण उड़ान संचालन श्रेणी 3 यानी कैट 3 के अंतर्गत किया जा रहा है। ये एक उन्नत नेविगेशन प्रणाली है जो बेहद कम दृश्यता में विमानों को उतरने में सक्षम बनाती है, लेकिन इसके बावजूद उड़ानों में देरी की आशंका बनी रहती है। वहीं यात्रियों से अनुरोध किया गया है कि वे एयरलाइंस आने से पहले अपनी एयरलाइन से संपर्क करें या वेबसाइट पर अपडेट देखते रहें। वहीं भारतीय मौसम विभाग के मुताबिक जम्मू मंडल, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और चंडीगढ़ के कई हिस्सों में अत्यधिक घना कोहरा दर्ज किया गया है। वहीं पश्चिमी और पूर्वी उत्तर प्रदेश में कई स्थानों पर कोहरा इतना घना रहा कि लोग दिन में भी ठंड से कांपते नजर आए हैं। वहीं मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है कि मंगलवार को तापमान में सामान्य 4 से 5 डिग्री गिरावट हो सकती है और कई जिलों में शीत दिवस की स्थिति बनी रह सकती है। वीडियो डेस्क अमरुजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।